कहते हैं कि टीचर बनना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा टीचर बनना उतना ही मुश्किल है। मेरी आज की कहानी एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन पर आधारित है। जब भी एक टीचर क्लास में आती, वो हमेशा सब बच्चों को बोलती थी, लव यू ऑल, मतलब कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वो साथ में ये भी जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही, क्योंकि क्लास में एक बच्चा ऐसा भी है जिससे वो बाकी बच्चों के जैसा प्यार नहीं करती। वो बच्चा बहुत बुरी हालत में स्कूल आता है, बालों में तेल नहीं लगाता, बटन टूटे हुए हैं और कॉलर पर मैल के निशान साफ साफ नजर आते हैं। पढ़ाई में भी वो बहुत कम ध्यान लगाता है और क्लास में होने के बावजूद भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मानसिक रूप से वो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं होता था। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और टीचर को भी वह बेजान पत्थर की तरह लगता था। फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो गया, क्लास में रिपोर्ट कार्ड बनने थे। टीचर ने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई और प्रोग्रेस रिपोर्ट जब प्रिंसिपल के पास गई साइन करने के लिए, तो प्रिंसिपल ने उस मैडम को बुलाया और मैम से बोले कि मैम, आपने इस बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट में प्रोग्रेस की कोई बात ही नहीं लिखी। क्या ऐसा कि इस बच्चे में कुछ भी नहीं है? ऐसे तो इसके माता पिता बहुत उदास हो जाएंगे। मैम गुस्से में बोली कि सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं जरूर लिखती, लेकिन ये बच्चा इस काबिल ही नहीं है कि इसकी प्रगति की कोई बात लिखी जाए। अगले दिन प्रिंसिपल ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर उस बच्चे की पिछले वर्षों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह उस बच्चे की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी इसने यही काम किया होगा। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में कमेंट्स पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। आगे लिखा था, अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी मां की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। नीचे प्रिंसिपल ने लिखा कि राजू की मां मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर एक अजीब सा प्रभाव हुआ। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार वही अपनी सेम लाइन आई लव यू ऑल बोली, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इस क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने राजू से सवाल पूछा, लेकिन हमेशा की तरह उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब कुछ देर तक मैडम की तरफ से कोई डांट फटकार नहीं सुनाई दी, उसके सहपाठियों ने कोई भी आवाज नहीं की, तो उसने अपना सर ऊपर उठाया और मैडम की ओर देखा। आज टीचर हंस रही थी, गुस्से में नहीं थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसका जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद उसके लिए तालियां बजाई, बल्कि बाकी बच्चों से भी तालियां बजवाई। फिर तो यह टाइम बन गया, दिनचर्या बन गई। मैडम का हर सवाल अपने आप बताती और उसके खूब सराहना भी की जाती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कान दिए जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की से बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
वह रोज बिना किसी गलती के सारे सवालों के जवाब दे देता था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5 पास कर ली। अब वो दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। कक्षा 5 के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में पत्थर सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार राजू लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिला द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह सब देखकर हैरान हो गए, खुद राजू भी। आखिरकार राजू से रहा न गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा, दिन सप्ताह साल बीतते गए, मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक नियमित पत्र मिलता था। राजू लिखता था, इस साल कई नए टीचर से मिला मगर आप जैसी कोई मैडम नहीं मिली। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त। कई साल गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में राजू का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है। आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। पत्र में साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को रोक न सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर किसका आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहन रखा था, कंगन पहना हुआ था, और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे। मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आपको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी सी माँ दुनिया की सबसे अच्छी है। यह मेरी माँ है। अब समझिए कहानी। क्या आप राजू के जैसा बनना चाहेंगे? क्या आप टीचर्स उस टीचर की तरह बनना चाहेंगे? आज कहीं ना कहीं हम इन सब बातों को भूल चुके हैं। मैं भी एक टीचर हूँ, हमसे गलतियां हो जाती हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना ये किसका काम है? ये हमारा ही तो काम है। कहीं ना कहीं कोई राजू हमारी क्लास में भी होगा। क्यों ना हम उसे पहचाने, उसको वो प्यार दें। जिंदगी है बहुत बड़ी है। आज एक छोटा सा किया हुआ काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। बस अंत में यही कहूँगा, अगर कुछ आपको फील हुआ है कि हाँ कुछ आपने सीखा है, तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए कहानी के बारे में। थैंक यू।